आत्मवेता गुरुओं के अंतःकरण का संतोष ही सारे साधनाओं का फल है, सारे यज्ञ तप व्रतों का फल है। इन 5 भावों में से कोई भी भाव आ जाए ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, कल्याणकारी हो जाता है। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः, गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्याद् गुरुभक्तता, यत्र स्याद् गुरुभक्तता। माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल और गोत्र धन्य है। जिस कुल गोत्र में माता पिता के गोद में गुरु भक्त बालक पैदा होता है, जिसके जीवन में गुरु दीक्षा है। करोड़ों जन्म के यज्ञ तप व्रत तब सफल हुए जब आत्मज्ञानी गुरु को संतोष हो जाए। आत्मवेता गुरुओं के अंतःकरण का संतोष ही सारे साधनाओं का फल है, सारे यज्ञ तप व्रतों का फल है। संतोष होगा तो 5 प्रकार के भावों में से कोई एक भाव साधक के हृदय में प्रकट होगा, स्थित होगा। शांत भाव, जिसमें भीष्म पितामह, महावीर है, बुद्ध है, उनके जीवन में आत्मा का शांत भाव विशेष रूप से प्रकटा। दूसरा है दास्य भाव, जैसे हनुमान के जीवन में मेरे भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। स्वामी की इच्छा में दास की इच्छाओं का आहुति हो गई, दास हो गए इच्छा रहित, दास गए भव पार। स्वामी की इच्छा में सेवक की इच्छा मिल गई, सेवक की स्वतंत्र इच्छा नहीं रही, इच्छा रहित हो गया सेवक, वो सेवक स्वामी ही बन गया, वासना रहित हो गया। तीसरा भाव है सख्य भाव, जैसे अर्जुन का। सुदामा आदि का। इस भाव से भी जो मेरा मित्र कहता है करता है वो ठीक है, उस ईश्वर को मित्र बना लिया, गुरु को मित्र भाव से देख लिया। लेकिन श्रेष्ठ मित्र भाव से, चलो मित्र है, जो कहते हैं जो करते ठीक है, विरोध नहीं, इनको क्या पता, ये दास्य भाव भी नहीं है, शांत भाव भी नहीं है, सख्य भाव भी नहीं है, यह है अहम भाव, फाका भाव, ये पतन कराने वाला भाव है। इन 5 भावों में से कोई भी भाव हो जाए तो कल्याणकारी है। शांत भाव, हर परिस्थिति में शांति, कोई फरियाद नहीं, जो होता है वाह वाह, जो गुजर गई वाह वाह, जो गुजर रहा है वाह वाह, जो गुजरेगा वाह वाह, आखिर स्वप्न है, बीतने दो। अपना कर्तव्य का निर्वाह करना है, लेकिन मन में अशांति नहीं लाना है, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि का विधान है, जीवों के कल्याण के लिए सब कुछ होता रहता है। जैसे माँ बच्चे को नहलाती धुलाती, नाक दबोचती, उसका रगड़ रगड़ के गर्म पानी साबुन आदि से नहलाती, तो माँ नहलाती तभी भी उसका भाव स्वच्छ करने का है, और कपड़े पहराती है, मिठाई खिलाती तभी भी उसका भाव बेटे को पुष्ट करने का है, स्वच्छ करने का। ऐसे दुख कष्ट मुसीबतें आती है तभी भी हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान की व्यवस्था है। सुख सुविधाएं अनुकूलता आती है तभी भी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए व्यवस्था है। भीष्म इसी भाव में मस्त रहते थे, दास्य भाव हनुमान जी उसमें मस्त रहते थे, सख्य भाव अर्जुन जी के जीवन में था, और भी अर्जुन जैसे भगवान के प्यारों में होता है। वात्सल्य भाव,
जैसे कौशल्या का, यशोदा का भगवान में वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव जैसे गोपियों का था, गौरांग का था, ग्वालों का था। भगवान को स्नेह करते, बस देखते ही बस आनंद आनंद, प्रेम प्रेम भर जाता था। दिखता तो लौकिक रूप था भगवान का, लेकिन गोपियों को और ग्वालों को उस लौकिक रूप के दर्शन से अलौकिक आनंद आता था। लौकिक रूप से देखने वालों को कृष्ण लौकिक दिखते हैं, योगी रूप से देखने वालों को कृष्ण योगी दिखते हैं। आत्म रूप से देखने वाले कृष्ण लोगों को कृष्ण आत्म स्वरूप दिखते हैं, और ग्वाल गोपियों को, कांत भाव से देखने वाले गोपियों को कृष्ण अपने माधुर्य भाव से दिखते हैं। इन 5 भावों में से कोई भी भाव आ जाए ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, कल्याणकारी हो जाता है।